Good morning, students. What are you doing nowadays in your home? Are you serious about your studies? If you are serious about your studies, then fine. Every subject teachers are sending you a video related to your chapters. So with the help of these videos, you can improve your studies. If you have any problem, you can ask from us also. Again, welcome you all in a video lecture classes of a psychology. As in a last video, I told you about the how we will prevent from the poverty. हम poverty के level को कैसे कम कर सकते हैं with the aspects of the society, how the economical aspects, how the political views, and how the help of the government. In the same, we will just continue the topic. हम उस टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं कि हाउ द गवर्नमेंट विल टेक अ पार्ट टू प्रिवेंट पोवर्टी फ्रॉम सोसाइटी. हम पोवर्टी को सोसाइटी से बचाने के लिए क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं. एंड दैट वन कंसेप्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड, द कंसेप्ट ऑफ अंत्योदया एक कंसेप्ट स्टार्ट करा है गवर्नमेंट में, जिसमें अंत्योदया क्या है, ये एक लास्ट पर्सन ऑफ द सोसाइटी के लिए. लास्ट पर्सन ऑफ द सोसाइटी मीन्स द पुअरेस्ट, और वी कैन से द मोस्ट डिसएडवांटेज पर्सन. दोज आर need of a help in a large section to get, or we can say, the uplift themselves for the better economical condition rather than they experience earlier. अंत्योदया जो योजना स्टार्ट करी गई है गवर्नमेंट के द्वारा, वो इसलिए करी गई है कि जो सोसाइटी का सबसे ज़्यादा गरीब तबका है, गरीब वर्ग है, वो क्या कर सके, इस योजना का लाभ उठा सके, ताकि वो अपनी इकोनॉमिकल कंडीशन को स्ट्रॉन्ग कर सके जैसी उसने पास्ट में एक्सपीरियंस करी है. फाइन. इन दिस वन प्रोग्राम देयर इज़ अ प्रोविजन ऑफ दैट वन हेल्थ फैसिलिटीज़, न्यूट्रिशन, अनदर वे फ्रॉम द स्मॉल लोन्स ऑल्सो, माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटीज़ ऑल्सो. इसमें क्या है, न्यूट्रिशन की फैसिलिटीज़ हैं, हेल्थ चेकअप की फैसिलिटीज़ हैं, एंड छोटे छोटे लोन्स ले सकते हैं अपना सेल्फ बिजनेस स्टार्ट करने के लिए. वैसे ही माइक्रो क्रेडिट्स के थ्रू भी हम अपना कोई वर्क स्टार्ट कर सकते हैं, किसी चीज़ के लिए हम फाइनेंशियल हेल्प ले सकते हैं. और ये जो अंत्योदया योजना है गवर्नमेंट की, इट इज़ सिमिलर, एक बांग्लादेश ने स्टार्ट करी थी ग्रामीण बैंक. इट इज़ सिमिलर द आइडिया ऑफ अ ग्रामीण बैंक फ्रॉम द बांग्लादेश. फाइन. एंड इन अ सेम कंटिन्यूशन अमेंडमेंट्स करा गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 73 अमेंडमेंट्स, 73rd अमेंडमेंट्स था. चेंजेस करे गए कुछ अमेंडमेंट्स करे गए, और वो क्या थे, द एम टू गिव अ मोर पावर टू पीपल फॉर देयर डेवलपमेंट थ्रू द प्लानिंग, so the people can participate in each and every aspects for the development. यहाँ पे कुछ चेंजेस करे गए, कुछ पावर्स दी गई लोगों को, ताकि वो क्या कर सके, अपने आप को डेवलप कर सकें. डेवलप कैसे, इकोनॉमिकली डेवलप कर सकें वो अपने आप को, और वो हर एक डिफरेंट जो भी रोज़गार से रिलेटेड चीज़ें उसमें पार्टिसिपेट कर सकें. ठीक है. एंड द सेम थिंग क्या था, जो गोल फॉर मेकिंग द पुअर पर्सनस था कि वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएं अपने राइट्स के लिए, इक्वालिटी हो उनके लिए, जस्टिस के लिए, सेम जैसे बाकी सोसाइटी के अदर पर्सनस के लिए, इंश्योरिंग फॉर न्यूट्रिशन हो जाए, हेल्थ हो जाए, एंड फैसिलिटीज़ फॉर एजुकेशन एंड द एम्प्लॉयमेंट. जो ये कॉन्स्टिट्यूशन में 73rd अमेंडमेंट करा गया, वो इससे रिलेटेड था कि कैसे पुअर पर्सन क्या कर सके, खुद को डेवलप कर सकें, खुद को क्या कर सके, वो पावरफुल सोर्स के रूप में सोसाइटी में सामने आ सके. तो ये नाउ हमारा फिनिश हो गया है पोवर्टी एंड डिस्क्रिमिनेशन टॉपिक. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ द एग्रेशन, वायलेंस एंड पीस. एग्रेशन, वायलेंस एंड अ पीस. बेसिकली द एग्रेशन एंड अ वायलेंस बोथ आर मेजर प्रॉब्लम फॉर टुडेज सोसाइटी. अगर हम आज की सोसाइटी की बात करें तो एग्रेशन और वायलेंस क्या है, एक प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं सोसाइटी के लिए. एंड दे कवर अ वाइड रेंज ऑफ अ बिहेवियर. इसमें एक बहुत वाइड रेंज होती है बिहेवियर की. एग्जांपल अगर मैं दूं, जैसे कि पास्ट में होती थी न्यू कमर्स
जो जाते थे डिफरेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, उनके साथ रैगिंग होती थी, चाइल्ड अब्यूज़ होता था, और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो एग्रेशन और वायलेंस का रीज़न हो सकती हैं। फाइन। साइकोलॉजिस्ट यूज़ द टर्म एग्रेशन, साइकोलॉजिस्ट ने जो एग्रेशन टर्म को यूज़ करा है वो उन्होंने यूज़ करा है इन द टर्म ऑफ बिहेवियर ऑफ एनी पर्सन। एग्रेशन refers to a behavior of person that a cause to harm the another person। एग्रेशन क्या है? ऐसा बिहेवियर है जिससे एक पर्सन दूसरे पर्सन को किसी न किसी कॉज से हार्म करता है। फाइन। एग्रेशन इज रिफर्स टू एनी बिहेवियर बाय द वन पर्सन that intend to cause harm to another person. It can be in actual action or through the use of the harsh word or the criticism, or we can say the hostile feeling against the others। एग्रेशन पे जो बात कर रहे हैं वो किसी दूसरे एक इंडिविजुअल की दूसरे इंडिविजुअल के लिए ऐसा बिहेवियर हो सकता है जो क्या करता है, उसे हार्म करता है। और इसके रीजंस क्या हो सकते हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकते हैं? इसमें हम हार्श वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, उसको क्रिटिसिज्म भी कर सकते हैं, उसकी आलोचना भी कर सकते हैं, या फिर कुछ ऐसी आक्रामक फीलिंग उसके अगेंस्ट रख सकते हैं। फोर्सफुली, ये जो बिहेवियर हम बात कर रहे हैं, आइदर द एग्रेशन और द वायलेंस, बिकॉज ऑफ दिस बिहेवियर अनदर पर्सन और ऑब्जेक्ट इज डिस्क्राइब्ड एज अ वायलेंस। Forceful destruction behavior towards another person or object is described as violence। Violence क्या है? कुछ साइकोलॉजिस्ट ने एग्रेशन से ही कोरिलेट करा है वायलेंस को। सम साइकोलॉजिस्ट डिस्टिंग्विश एग्रेशन फ्रॉम वायलेंस बाय पॉइंटिंग आउट दैट द एग्रेसिव बिहेवियर इन्वॉल्व्स द इंटेंशन टू हार्म और इंजरी टू अनदर पर्सन, वेयर द वायलेंस मे बी नॉट इन्वॉल्व सच एन इंटेंशनली। यहाँ पे एग्रेशन देखो दोनों में हार्म हो रहा है अपोजिट पर्सन्स को, लेकिन जो एग्रेशन है वो क्या करा गया है, बहुत इंटेंशनली करा गया है, जानबूझ के ऐसा व्यवहार करा गया है, ऐसे शब्द बोले गए हैं या कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करी गई हैं जिससे दूसरे को हार्म हो। जबकि वायलेंस ज़रूरी नहीं है ऐसा हो, मे बी कि वो क्या हो, उसमें ऐसा इंटेंशन इन्वॉल्व ना हो, बट उसमें भी अनदर पर्सन का हार्म ही हो रहा है। इन द सेम मैनर अ डिस्टिंक्शन इज ऑल्सो मेड बिटवीन द इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन एंड अ हॉस्टाइल एग्रेशन। इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन और हॉस्टाइल एग्रेशन बेटा दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन होता है द एक्ट ऑफ द एग्रेशन टू मेंट टू ऑब्टेन अ सर्टेन गोल और ऑब्जेक्ट। इंस्ट्रूमेंटल और एग्रेशन जो होता है वो एक पर्टिकुलर गोल या फिर ऑब्जेक्ट के लिए होता है। वो कोई पर्सन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसके लिए एक सर्टेन गोल होता है या फिर ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, किसके लिए? इंस्ट्रूमेंटल के। और जो हॉस्टाइल एग्रेशन होता है वो क्या होता है? इन दैट वन हॉस्टाइल एग्रेशन विच इज शोन एज अ एक्सप्रेशन ऑफ अ रैंगर टूवर्ड्स द टारगेट विद द इंटेंशन ऑफ हार्मिंग हरसेल्फ और हिमसेल्फ even if the aggressor doesn't wish to obtain anything from the victim। इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन में मैंने आपको बताया ये ऐसा एग्रेशन का एक्ट है जो ऑब्टेन करता है, मीन टू ऑब्टेन अ सर्टेन गोल और ऑब्जेक्ट के लिए होता है, जबकि ज़रूरी नहीं है कि हॉस्टाइल एग्रेशन में उसको जो ऑब्जेक्ट है उससे कुछ मिल रहा हो या फिर वो कुछ उससे उसका डायरेक्ट कनेक्शन हो। ठीक है, इंस्ट्रूमेंटल और हॉस्टाइल में यही है कि वो ऑब्जेक्ट फोकस होता है, इंस्ट्रूमेंटल और गोल पे फोकस्ड होता है, और इसमें ज़रूरी नहीं है कि उसे कुछ मिल रहा हो, ऑब्टेन कर रहा हो, जबकि इंस्ट्रूमेंटल में वो ऑब्टेन कर रहा था अपने गोल। किसी से दुश्मनी रही हो, किसी का पहले का कुछ ऐसा बिहेवियर रहा हो तो उसने रिप्लाई करा, इट मीन्स इट विल नोन एज अ इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन। और हॉस्टाइल में बिकॉज ऑफ द एग्रेसिव बिहेवियर मैंने किसी के साथ ऐसा बुरा कर दिया जबकि मुझे उसके साथ बुरा करके कुछ नहीं मिल रहा था, बिकॉज ऑफ माई बिहेवियर मैंने ऐसा करा, तो ये क्या आएगा? हॉस्टाइल एग्रेशन। कॉजेज़ क्या है एग्रेशन की? फर्स्ट कॉज मैं आपको बताती हूँ, इनबॉर्न टेंडेंसी। एज यू नो वेरी वेल कि जो एग्रेशन है ये टेंडेंसी हो सकती है ह्यूमन बीइंग की या फिर लिविंग ऑर्गन्स की इन अर्थ। बायोलॉजिकली दिस इज़ अ इनबॉर्न टेंडेंसी एज वी मेंट फॉर सेल्फ डिफेंस। कहीं ना कहीं अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें या फिर एनिमल्स की बात करें तो सेल्फ डिफेंस के लिए भी एग्रेशन बहुत ज़रूरी होता है।
जैसे कि एग्रेशन को कहा गया है ये क्या होता है, एक्टिवेशन ऑफ अ सर्टेन प्लान्स ऑफ अ ब्रेन टू प्ले अ रोल ऑफ द इमोशनल एक्सप्रेशन। कहीं ना कहीं ये हमारा ब्रेन हमसे ये पर्टिकुलर वर्क करवाता है, एग्रेशन वाला बिहेवियर कराता है, ठीक है। ये इनबॉर्न टेंडेंसी है, ये हमको पैदाइशी जो कहते हैं ना, बाय बर्थ जो चीज़ें मिले, इनबॉर्न टेंडेंसी है। सेकेंड हमारा आता है चाइल्ड रियरिंग। इन अ चाइल्ड रियरिंग द इंडिविजुअल इज ब्रॉट अप द ऑफन इन्फ्लुएंस हर और हिम इन अ एग्रेसिवनेस। वाई? इट कुड ऑल्सो बी बिकॉज ऑफ द फिजिकल पनिशमेंट मेक द चाइल्ड एंग्री एंड द वेरी स्ट्रेसफुल। कभी किसी चाइल्ड के साथ ऐसा हुआ हो कि उसे कोई फिजिकल पनिशमेंट दी हो या वो हैबिचुअल हो फिजिकल पनिशमेंट का, जिसकी वजह से उसको क्या कहेंगे, वो हमेशा एंग्रीनेस रहता है, ठीक है, हमेशा उसमें गुस्सा आता है, तो इसका भी एक रिजल्ट हो सकता है एग्रेसिव बिहेवियर। फ्रस्ट्रेशन भी हो सकता है, हम बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, हमारा कोई पर्टिकुलर गोल है, उसके लिए हम लगातार वर्क कर रहे हैं, कंटिन्यू काम कर रहे हैं, बट जब हम गोल को अचीव करने वाले होते हैं, ठीक उससे पहले ही कुछ ऐसी अनहैपनिंग हो जाती है कि हम अपने गोल को अचीव नहीं कर पाते, हम फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं। तो फ्रस्ट्रेशन इज़ ऑल्सो अ कॉज ऑफ एग्रेशन। नेक्स्ट है लर्निंग। एज वी आर अ ह्यूमन बीइंग वी कांट से इट इज़ अ इनबॉर्न टेंडेंसी और इट इज़ गिवन बाय द फ्रॉम द बर्थ, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग हैं एंड ह्यूमन बीइंग का एक बहुत बड़ा पार्ट है लर्निंग। हम जगह जगह से अलग अलग कंडीशन से अलग अलग पर्सन से चीज़ों को सीखते हैं। इन अ सेम मैनर द रिजल्ट ऑफ अ लर्निंग देन एक्सप्रेशन ऑफ अ इनबॉर्न टेंडेंसी। ऐसा भी हो सकता है कि लर्निंग के थ्रू हुआ। लर्निंग ऑफ अ एग्रेशन कैन टेक अ प्लेस इन मोर देन वन मोड। इंडिविजुअल में हैव अ एग्रेसिव बिहेवियर बिकॉज दे फाउंड इट रिवॉर्डेड। जैसे कि किसी ने देखा हो, किसी ने हॉस्टाइल एग्रेशन करा हो तो उसे बहुत ज़्यादा उसके ग्रुप में बहुत प्रेज़ करा होगा कि वाह तूने क्या बिहेवियर करा, व्हाट द बिहेवियर यू डन। मे बी एक ये कॉज हो सकता है, हमने कहीं से निगेटिव पार्ट को पॉजिटिवली लर्न करा। इट कुड बी अ कॉज ऑफ द लर्निंग थ्रू द डायरेक्ट रीइंफोर्समेंट। डायरेक्ट रीइंफोर्समेंट कैसे होगा? इंडिविजुअल ऑल्सो लर्न एग्रेसिव बिहेवियर बाय ऑब्जर्विंग अदर्स शोइंग एग्रेशन। दिस इज द कॉज ऑफ द लर्निंग थ्रू द मॉडलिंग, or we can say the observing an aggressive model. Many researchers studies in this one form also, and what they say in a studies they tested the frustration aggression theory, provoking the person and making him or her agree on the way of the including frustration। और बहुत सारी ऐसे स्टडीज़ करी, बंदूरा ने भी स्टडीज़ करी और उन्होंने ये कहा कि फ्रस्ट्रेशन और एग्रेशन की जब थ्योरी करी गई तो जो फ्रस्ट्रेटेड होते हैं तो हम आफ्टर द फ्रस्ट्रेशन जो हमारा बिहेवियर होता है वो मैक्सिमम टाइम एग्रेसिव हो जाता है। रीइंफोर्समेंट के थ्रू मतलब कि हमने किसी को ऐसा देखा रीइंफोर्स करा, हमने एक बार ये चीज़ करी और हमें प्रेस करा या फिर हमें कुछ पॉजिटिव फीलिंग हुई, हमें अच्छा लगा, सो डेफिनेटली अगेन एंड अगेन वी आर डूइंग द सेम थिंग। इट मीन्स कि विद द रीइंफोर्समेंट वी आर अगेन एंड अगेन डूइंग द सेम थिंग। तो लर्निंग के थ्रू भी हम क्या करते हैं, एग्रेशन को कंटिन्यू करते हैं एज अ फॉर्म ऑफ बिहेवियर। आई थिंक दिस वन इज सफिशिएंट फॉर द टुडेज लेसन। कंटिन्यू with the classes, give me a feedback as in the last 2 videos I didn't found not more than 1 or 2 views। मैंने नहीं देखा कि 1 से 2 स्टूडेंट, एक या either 1 or 2 or not more than 3 students watch the video, so it is totally your carelessness। Definitely if the school will not reopen, we will take your online test also, that time you will in a great लॉस, आप बहुत ज़्यादा लॉस में आ जाएंगे जब आपके ऑनलाइन टेस्ट स्टार्ट होंगे। एंड अगेन आई एम सेइंग टू यू कि हम आप लोगों के लिए ये वीडियोस बना रहे हैं, सो गो थ्रू द वीडियोस, इफ़ यू हैव एनी डाउट यू आस्क टू अस, फाइन। सो स्टे इन अ होम, सेफ इन अ होम, गुड बाय बेटा।